नमस्कार। नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। बस 1 मिनट मुझे दीजिएगा, थोड़ा-सा मैं जो कराने वाला हूँ, आज से आपका प्रीवियस ईयर पेपर चलेगा और हो सकता है शाम को 5:30 बजने के करीब मैं आपका साइंस का जो आपका पवन सीरीज़ है उसका मैराथन लेकर आ जाऊँ, है ना? तो साइंस के बाद सामाजिक अध्ययन के बाद इंग्लिश, इन चारों को ख़त्म करेंगे, ठीक है? तो आप लोग फटाफट उस चीज़ को ज्वाइन कर लीजिएगा। और बच्चों, सुबह वाला एक क्लास चलता है सामाजिक अध्ययन का, प्लीज़ रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब एक तरह से पहल है वो मेरा कि मैं आपको पूरा फ्री में 60 नंबर का प्लस, मतलब कि मैं फ्री में सुपर टेट कराने लग जा रहा हूँ, है ना? समझ रहे हो ना? मैक्सिमम आ गए हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा डीएलएड का एग्ज़ाम हो जाएगा तब प्रिपेयर करूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे आप अभी भी 20 मिनट अपना दे सकते हो उधर, बस 20 मिनट ही देने होते हैं। 20 मिनट के अंदर अंदर हर एक टॉपिक मैं आपका टॉपिक वाइज लेके चल रहा हूँ। इसमें इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी फिनिश हो चुका है, इसके बाद इंडियन हिस्ट्री शुरू करूँगा बेटा। हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ को लेकर मैं मतलब बहुत गहनता से अध्ययन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गहनता से। तो उसे आप ज़रूर टेकअप करेंगे थोड़ा सा। चलिए, हम आज आपका फर्स्ट पेपर कराऊंगा। एक पेपर एक दिन में कराने का प्रयास कर रहा हूँ। वैसे हमने करा रखा है एक बार, लेकिन फिर से क्या ही जाता है, हैं? ठीक है, आ जाइए। एक एक पेपर को लेकर हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। आज पहला मैथ का है, मैथ का 2016 वाला आज पहले हम लोग करेंगे, ठीक है? 2016 के बाद फिर इस तरह से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए बेटा, आ जाते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए डीएलएड, डीएलएड फोर्थ सेम डीएलएड फोर्थ सेम 2016 मैथ पेपर, मैथ्स पेपर सॉल्यूशन। मैथ पेपर सोल्यूशन। चलिए बेटा, देखना हम कितनी, मतलब कि आप कहते हो ना 1 घंटे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, तो मैं इसके लिए एक वीडियो क्रिएट करूँगा थोड़ा सा आप सभी के लिए कि बहुत ज़्यादा नहीं होते 1 घंटे, मतलब बहुत कम नहीं होते 1 घंटे मेरे लाल, बहुत ज़्यादा होते हैं 1 घंटे, समझ रहे हो ना? तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उस 1 घंटे का आप बहुत भरपूर तरीके से और पूरा कंसंट्रेशन बना दो ना। जैसे कि आप कहते हो कि अटेंडेंट लेकर आ जाता है, थोड़ा सा अगर उसमें भरने होने लगते हैं, उसमें 5 मिनट 10 मिनट चला जाता है, भाई 5 मिनट ही तो जाता है। लेकिन आप प्रैक्टिस इस तरह से किए रहोगे जैसे मैं करूँगा, देखना मैं लिखूँगा भी और प्लस आपका सोल्यूशन भी करते चलूँगा। अब ये ना बोलना कि आप सर हैवान हो, हैवान नहीं मेरे भाई, मैं भी आप ही में से हूँ एक, है ना? तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग अपने स्पीड को मेंटेन करके बहुत अच्छे से करोगे, क्योंकि बच्चा छूटना नहीं चाहिए किसी चीज़ का, किसी बच्चों का एक तरह से क्वेश्चन कोई छोड़ना नहीं है। हमें सबसे पहले यह ध्यान रखना है पेपर करते समय, और पूरा फुल का फुल उस पर कॉन्फिडेंस, अपना एक तरह से कंसंट्रेशन बना लो कि मुझे कहीं नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ पेपर पे ध्यान देना है। मैथ का पेपर मेरा अच्छा होना चाहिए, संस्कृत का पेपर है तो अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश का पेपर है तो अच्छा होना चाहिए। बेटा अभी एक एक आप साथ में दे रहे हो ना, अभी आप यूपी टेट में देखोगे तो मतलब कि कई कई सारे सब्जेक्ट आपके साथ होंगे, प्लस भूगोल, इतिहास, बहुत सारी चीज़ें, समझ रहे हो ना? तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, उस चीज़ को थोड़ा सा किया जा सकता है। चलिए पहले क्वेश्चन हम वस्तुनिष्ठ पे आ जाते हैं, मतलब हिंदी में लिखा है वस्तुनिष्ठ, यानी कि एमसीक्यू। एमसीक्यू का पांचों क्वेश्चन मैं छापता हूं, फटाफट आप लोग लगाना शुरू कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन, एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन दिया है, 2016 का पेपर है भाई। अब किसी संख्या का वर्गमूल, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या है। किसी, हम ऑप्शन भी देंगे, किसी संख्या के वर्गमूल। देखिए यह प्रश्न हमने कई बार कराया भाई, इसका डायरेक्ट तो आंसर याद हो गया बच्चों को आंसर याद हो गया होगा। किस संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं। यह राजन पवन सीरीज में भी था, यह हमने जब आपका कंप्लीट करा रहा था कोर्स तो उसमें भी था। किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या होगी, तो वह संख्या कितने अंक की होगी, बस ये बता दो। तो वह संख्या है, पहला दिया है ऑप्शन में, पहला दिया है 1 अंक, 1 अंक या 2 अंक, 1 अंक या 2 अंक, 2 अंक का। दूसरा यानी कि बी दिया है ऑप्शन 2 अंक, 2 अंक या 3 अंक, या 3 अंक का होगा। सी ऑप्शन दिया है 3 अंक। अधिकतम बच्चे को यह रट गया होगा जो सारे क्लास देख रहे होंगे, 4 अंक निश्चित रूप से रट गया होगा।
डी। कई बार या मतलब देखोगे आगे पेपर कराएंगे 17, 18 या 19 वाले में फिर से यही क्वेश्चन पूछा गया है, सेम टू सेम 4 अंक। लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न अपने आप में है, अगर जिस बच्चे ने कभी नहीं देखा है ना शायद ही इस प्रश्न को कर पाया सही। निश्चित मैं मानता हूँ नहीं सही कर पाएगा भाई, समझ रहे हो ना। दूसरा क्वेश्चन देखना, मैं नहीं कहता हूँ आप कमजोर हो, आप तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एक तरह से आपको हम करेज करेंगे बेटा, आप सभी लोग बहुत अच्छा कर सकते हो। 2, 3 सही, 3/8 का वर्गमूल बता दो, का वर्गमूल बताओ, का वर्गमूल बताओ। ऑप्शन ले लीजिए 3, ऑप्शन बी ले लीजिए 3/8, ऑप्शन सी ले लीजिए 3/2, ऑप्शन डी ले लीजिए 3/4। तीसरा क्वेश्चन देखना, एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर हो तो वर्ग की भुजा बता दो। बताओ, ऐसे क्वेश्चन नहीं बताए गए हैं। आप खुद, जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है ना, वो खुद बताएगा कि बताओ कहाँ से आएगा पेपर। जो कहते हो ना सर ऐसा पेपर नहीं आएगा हमारा, बताओ अभी हम 2021 वाला कराएंगे, देखना कैसा पेपर आया है। फिर एक वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर है। कितना? 5√2 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर हो तो लगाते रहिए, मुझे पता है आप सभी लोग, बहुत सारे लोग लगा लिए होंगे, सोच रहे होंगे सर जल्दी जल्दी कराएं। बेटा थोड़ा सा रख ले धैर्य, बस। भुजा होगी, भुजा बता दीजिए, भुजा क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 5√3 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर डी 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि cos स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन नंबर 4, यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर, बताओ यह प्रश्न नहीं करवाया गया है क्या? हूबहू यही प्रश्न करवाया गया है बेटा, यही प्रश्न आ गया आपके एग्जाम में। बताओ, एक एक प्रश्न हमने करवाया है, कौन कहेगा नहीं करवाए हैं? बता दो। कभी तो हम कहने का मौका नहीं देंगे, चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, जितना मैं करवा दिया है हमने करवा दिया है। यूपी टेट का तो पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट है, सुपर टेट चल रहा है, बहुत धुआं कर रहोगे आप सभी। इसको बताओ, इसका आंसर बता दो, इसका आंसर आप डायरेक्ट बता दो, इसका ऑप्शन नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखना जरा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बेस्ट है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिख तो नहीं रहा होगा आपको, नहीं तो इसका फिगर बनाना है, पहले इसको बता दो फिर आगे चलते हैं। बेटा देखना, इसमें राइट आंसर यह होगा। कैसे? बोला गया है किसी दो संख्या के वर्गमूल, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 ही अंक मिले। जैसे मैं बात करूं 4 का वर्गमूल क्या आता है? 2 आता है। जैसे मैं बात करूं 16 का वर्गमूल क्या आता है? 16 का वर्गमूल 4 आता है। तो यह वर्गमूल हुआ, तो यह वाला 2 अंक का मिले। यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या है, कितने नंबर की ऐसी संख्या बनेगी, कितने नंबर से कितने नंबर तक संख्या बनेगी जिसका 2 अंक से केवल 2 ही अंक मिले? तो हमको पता है सबसे छोटा 2 अंक है 10, सबसे छोटा 2 अंक है 10, और सबसे बड़ा क्या है 2 अंक? 99। सबसे छोटा 2 अंक है 10, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100, यानी कि 3 अंक मिला। 100 का वर्गमूल क्या है? 10 है। इसी प्रकार से सबसे बड़ा 2 अंक है 99। अब 99 का जब आप करोगे वर्ग बेटा ना, तो 4 अंक का हमको वर्ड मिलेगा, 4 अंक का मिलेगा, 4 अंक का समथिंग मिलेगा, समझ रहे हो ना। तो यानी कि आपका जो वर्गमूल है ना, वर्गमूल बेटा 3 अंक से लेके 4 अंक, 3 अंक से लेके 4 अंक होगा, इस तरह लगा लेना। 8 से 24 और 3 27, 27/8 का हमको वर्गमूल निकालना है, घनमूल निकालना है भाई। रुक जाओ, घनमूल होगा भाई, यहाँ पे घनमूल है, सॉरी मेरे लाल, माफ कर देना। घनमूल 27/8 का मतलब 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 यहाँ से, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3/2 बताओ, 3/2 यहाँ पर। एक वर्ग का विकर्ण 5√2 है तो उसका वर्ग की भुजा बता दो। हम बताए थे ये अगर वर्ग है तो ये रूट है बेटा, अगर वर्ग की सारी भुजाएं बराबर हैं, ए हैं, तो जो विकर्ण है वो होगा a√2 होगा, और a√2 के बराबर 5√2 कर लो। 5√2 √2 से कट गया, a बराबर 5 कहाँ पे भाई? यहाँ पर। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा की वैल्यू आप क्या कर दोगे, यानी cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√2, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 डिग्री। अब 45 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो चाहे साइन थीटा हो चाहे cos थीटा हो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, यानी कि 1/√2। साइन थीटा की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कर लोगे तो फिर से 1/2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिर्फ पेपर सोल्यूशन हो रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा सा भी नहीं चाहूँगा आप समय खराब हो, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है ये मत बोलिएगा सर आपने इरेज कर दिया। आपने इरेज नहीं कर दिया, आपने उसको प्रैक्टिस करना है बस। आ जाओ बेटा, इस क्वेश्चन को देखना, ये आपका जीवा है यानी कि कॉर्ड, ये आपका केंद्रक है बेटा, ये केंद्र है ओ। इस केंद्र से एक लाइन इस प्रकार से आई हुई है जो आपके, इसको कैंसिल करें बेटा। यही प्रश्न हमने हूबहू कराया है, बताना जरा, यही प्रश्न हमने हूबहू कराया है बेटा। ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये 40 है बेटा, इसको समझना। ये 40 यहाँ पर दिया गया, इसको थोड़ा बड़ा लिखना चाहिए था हमें, लेकिन समझ जाना बेटा, ये 40 है, ये 40 है। आपसे पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है बेटा, इसमें पूछ रहा है AOB का मान बता दो। AOB का मान बता दो,
ए ओ बी का मान बता दीजिए। और क्या पूछ रहा है, ए ओ और कौन बी है भाई, यह बी है और यह सी है। तो ए ओ बी का बेटा ये 40 है, ये 40 है, हमको पता है ये 40 है। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे मिला दूँ, यहाँ से ऐसे एक लाइन खींच दूँ बेटा, और आप देख पा रहे हो, खुद देख पा रहे हो कि यह अगर 40 है, अगर यह 40 है बेटा, ए ओ बी पूरा पूछ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इस वाले का पूछ रहा है, इस वाले का। तो बताओ जरा, अगर मैं इसको वहाँ से, एक मिनट, यहाँ से न मिलाकर, इसको यहाँ से न मिलाकर मैंने क्या कर देना है, हमको क्या कर देना है, इसको बेटा यहाँ पे मिला लेना है, इसको यहाँ पे मिला लेना ऐसे, है ना। एक मिनट, इसका 80 होगा बेटा, इसका 80 होगा, डायरेक्ट याद है, लेकिन फिर भी देखना जरा कैसे निकाले थे हम। ये 40 है, ये 40 है बेटा। अगर ये 40 है तो पूरे त्रिभुज में 180 डिग्री का बनता है। ये 40 है तो ये वाला भी 40 होगा। इस चीज को मान के रखना पहले। जब एक चीज और देख लेना, एक ही जीवा से, एक ही चीज से बेटा, एक ही चीज से अगर मैं बात करूं, ये 40 है मेरे लाल, तो मैं इसको यहाँ पे मिला दूं, ऐसे मिला दूं, तो जरा सा देखना, इसमें हमको बनाना है बेटा ये 40 से। रुक जाओ, इसको रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, इसको लिए 1 मिनट रुक जाना इसके लिए, बस इसको इसी तरह छोड़े रहो। दूसरा क्वेश्चन देखना, छोड़े रहो, जो चीज़ें नहीं आती हैं उसको छोड़े रहो, पहले फंसना नहीं है, समय नहीं बर्बाद करना है। आ जाओ अगले प्रश्न पे। तो पहले अति लघुत्तरी पे फटाफट क्वेश्चन लिखो। अति लघुत्तरी मेरे लाल, अति लघुत्तरी देखना। अति लघुत्तरी के जो प्रश्न है मैं यहाँ पे छाप देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो संख्याओं 1, 0, 5, 0 और 7, 0, 8। बताओ यही प्रश्न नहीं कराया गया है क्या? बताना जरा। इसका बहुलक पूछा है, का बहुलक बता दो। बताओ, हूँ बहू यही प्रश्न नहीं कराया गया मेरे लाल, बताना आप। एकदम बता रहे हैं, तगड़े रूप से पूरा का पूरा नंबर लेकर आओगे। 100% श्योर है, 25 से 25 आना है, 100% श्योर है मेरे लाल। बस आप लोग करते चलना। क्वेश्चन नंबर 7 देखना जरा। क्वेश्चन फटाफट शेयर कर दो, जितने बच्चे नहीं शेयर किए हैं प्लीज रिक्वेस्ट है कि शेयर करो। बताओ यह क्वेश्चन नहीं कराया गया है क्या? बताओ 2016 वाले में ये सब प्रश्न आए हुए हैं, बच्चा ये सारे प्रश्न नहीं कराए गए हैं क्या आपको? 343 क्यूब रूट निकालो इसका। बताओ नहीं कराए गए हैं तो आप हाँ लिख दो, बस फिर मैं खोल कर दिखा दूं कहाँ नहीं कराया गया है उसको। समझ रहे हो कि नहीं? सारे के सारे मैंने पवन सीरीज में भी कराया है बेटा, और उसके बाद मैंने अलग से भी कराया है, जो बेसिक क्लास चले थे। बेसिक क्लास 3 बार आपके चल चुके हैं। बताओ कि नहीं कराया गया है क्या? 8वां नंबर क्वेश्चन देखना जरा। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई जो है ना, तथा हाइट दिया है 14 सेंटीमीटर। तो बताइए बेलन का वक्रपृष्ठ कितना होगा? बताओ। ऐसे प्रश्न हूबहू, यही प्रश्न मैं कहो तो खोल के दिखा दो बेटा, यही प्रश्न हूबहू मैंने करा रखा है, डाटा भी नहीं चेंज है बिल्कुल भी। बेलन का वक्रपृष्ठ बता दो, बेलन का वक्रपृष्ठ। आखिर क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? बताओ क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। वक्रपृष्ठ बता दो कितना होगा, पहले इन तीनों को कर लो। बताओ भाई बहुलक क्या होगा, जो मैक्सिमम टाइम आया हुआ है, मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि 0 होगा बहुलक। बेटा इसको सब सॉल्व करोगे तो 5 3 टाइम और 7 3 टाइम, यानी कि 5 का क्यूब है 125, 5 का क्यूब है 125 और 7 का क्यूब है 343, 7 इंटू 7। बेटा इसको कर लेना ब्रैकेट में, क्यूब रूट बोला, 3 का जोड़ा बना लेना। यहाँ से एक 5 निकलेगा और यहाँ से एक 7 निकलेगा, 7 × 5 = 35। बेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा 35। एक बेलन का आधार का जो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर है, आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है मेरे लाल, और बेलन का हाइट जो दिया है ना वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है बेलन का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या हुआ करता था, मैंने बता रखा है कई बार आपको, इसके चारों तरफ का फेरीफेरल एरिया, मतलब कि इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व यानी वक्रपृष्ठ, यानी कि वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई, 2 पाई आर एच का मतलब 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितना है 5, और बेटा एच की वैल्यू कितना है 14 रख लेना। क्वेश्चन नंबर 7 इसको ऐसे कर लेना मेरे लाल। तो काट लो, 7 दूना 14, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 का गुणा इसमें करा लेना बेटा, 2 2 4, यानी कि 440 आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कर लो एक बार। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 440। 440 क्या बेटा, यह एरिया है, यानी कि क्या है, सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेना। बताओ अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न को छोड़े रहना, अभी मैं करता हूँ इस प्रश्न को, ऐसे ही आप लोग भी करना। जो चीज़ नहीं आ रहा उसको छोड़ के रखना। मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अभी कुछ ही देर में आ जाएंगे, आप लोग देख लेना। अभी सुबह शायद मैंने लगा दिया था, उसको देख लेना एक बार कहाँ पे है। सुबह शायद आया था, जो बच्चा नहीं देखा है एक बार सुबह चेक कर लेगा आया था कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देखना। 9/49, 9/49 ए का स्क्वायर माइनस कर लेना 4b का स्क्वायर। बेटा इसका गुणनखंड कर लेना, राइट आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 10 देखना। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र बता दो। बताओ कौन नहीं बता सकता? समचतुर्भुज के
समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र बता दो। मेंसुरेशन में जितना मैंने फॉर्मूला बता रखा है, प्लीज रिक्वेस्ट है जरूर से जरूर अप्लाई कर लेना, उसको देख लेना, ध्यान से देख लेना, पूरे एक एक को गो थ्रू हो जाना बस। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र बता, क्षेत्रफल का सूत्र बता दो मेरे लाल। क्वेश्चन नंबर 11 देखना क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है, यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर इज योर डायमीटर, तो वृत्त की परिधि बता दो बेटा। फाइंड सरकमफ्रेंस, वृत्त की परिधि बता दीजिए, वृत्त की परिधि बता दीजिए। परिधि मोस्ट ऑफ द टाइम यही आपसे पूछेगा, है ना, चाहे परिधि पूछेगा जहां तक चांस है, परिधि पूछेगा या फिर एरिया पूछेगा मेरे लाल, बता देना जरा। 11 के बाद 12वां नंबर का क्वेश्चन देखना। 12 नंबर से आपका लघुत्तरी आ जा रहा है, पहले इसको सॉल्व कर लो। देखो हमने सॉल्व कर लिया, 9/49 का a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर है भाई। देखो 9/49 a स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर। तो आप देखते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a माइनस b इंटू a प्लस बी। सारे बच्चे लिखो, जिनको आता है वो भी लिखे, जिनको नहीं आता वो भी छापे। मेरा कहना तो मान लो यार, कम से कम यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो मेरे लाल, लिख लो। चलो a माइनस बी a प्लस बी याद हो गया। आ जाओ, 9 का मतलब 3 और 49 का मतलब 7 और a स्क्वायर का मतलब a का पूरा होल स्क्वायर कर दो। देखो 3 3 का 9, 7 7 49 a मैंने लिख लिया। इसको पूरे को a हमने समझ लिया, पूरा a है, माइनस 2b का होल स्क्वायर। बताओ इस पूरे को हमने b समझ लिया, ये पूरा a हो गया, ये पूरा b हो गया, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना। तो रख लो फॉर्मूला, 3a अपान में 7 माइनस में 2b और एक ब्रैकेट में लिख लेना 3a अपान में 7 प्लस में 2b। बस राइट आंसर आपका यह हो जाएगा बेटा। चलो आ जाओ अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट देखना क्या पूछ रहा है, समचतुर्भुज क्षेत्रफल का सूत्र बता दो। समचतुर्भुज क्षेत्रफल का सूत्र भाई, समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसके सारी भुजाएं, एक मिनट, समान हो बेटा, जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, समान हो, समचतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज दूसरा होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। दिखता है बिल्कुल बिल्कुल कैसा भैया, आयत की तरह, समझ रहे हो ना, आयत की तरह होता है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी थोड़े अलग होते हैं। इसी प्रकार से जो समचतुर्भुज होता है वह दिखता तो है वर्ग की तरह, क्योंकि इसके सारे के सारे भुजा जो है बराबर होते हैं। मैक्सिमम बच्चे समझ लेते हैं यही हमारा वर्ग है। तो वर्ग की प्रॉपर्टी थोड़ी सी कुछ अलग हो जाती है, क्योंकि उसके विकर्ण हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, आल्सो ऑलवेज। जब तक बराबर नहीं होंगे तब तक वो वर्ग होगा ही नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं, बराबर बराबर बांटते तो हैं, लेकिन कभी अपने आप में बराबर नहीं होते हैं। बराबर इन द सेंस कि अगर कलू में विकर्ण एक 5 है तो दूसरा 4 हो जाएगा, लेकिन वर्ग में ऐसा नहीं होता है। वर्ग में 5 है तो दोनों 5 5 रहेंगे, अगर 4 है तो दोनों 4 4 रहेंगे। ये चीज दिमाग में रखना। तो यह वाला सारे साइड बराबर, और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट लिए। ये d1 हो गया, ये d2 ये वाला d2 हो गया, है ना, ये d1 ये d2। तो भाई यह अपने आप में तो 90 डिग्री होते ही होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन बराबर नहीं होते हैं। d1 इज नॉट इक्वल टू d2, है ना, ये चीज दिमाग में रखना है। तो अब इसका एरिया पूछा है तो इसका दो फार्मूला है, दोनों याद रख लो। एरिया पूछता है तो एरिया इक्वल टू होता है आपको d1 और d2, किसी तरह किसी भी हाल में इसको फाइंड ही करना पड़ेगा, तभी एरिया आप निकाल पाओगे। d1 इंटू d2 बटे 2। और एक तो होता है भुजा निकालने के लिए बोलता है, भुजा हमेशा आल्सो इज इक्विवेलेंट होता है, हमेशा बराबर होता है। तो आपको पता होना चाहिए भुजा और इसके डायमीटर में क्या रिलेशन है, 4a का स्क्वायर इक्वल टू d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ये कहाँ से आता है बेटा, कभी समझा देंगे, अभी पेपर सॉल्व कर लो, ठीक है। ये प्रश्न पूछा था, इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी इसको नहीं रेज करें भाई। यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि 2πr होता है। वृत्त की परिधि, व्यास दिया है कितना, यानी कि d की वैल्यू दिया है 14 सेंटीमीटर, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर बेटा। तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो, 2 गुणे 22/7, r की वैल्यू 7 7 7 से गया, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, राइट आंसर 44 आ गया बेटा। बताओ छप गया ना। चलो आ जाओ अगले प्रश्न पे आ जाना, लघुत्तरी पर। अब लघुत्तरी देखना ध्यान से, छाप रहा हूं। समलंब की समांतर चतुर्भुज, समांतर भुजाएं, 12वां नंबर। समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 15 मीटर और 8 मीटर हैं, 15 मीटर और 8 मीटर हैं, 15 मीटर और 8 मीटर हैं। उनके बीच का लंबवत दूरी, उनके बीच का लंबवत दूरी
लंबवत दूरी, उनके बीच का लंबवत दूरी 12 मीटर है, 12 मीटर है, उनके बीच का लंबवत दूरी 12 मीटर है। समलंब का क्षेत्रफल बता दीजिए, समलंब का क्षेत्रफल बताइए बेटा, क्षेत्रफल बता दो। क्वेश्चन नंबर 13 देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है समीकरण सॉल्व करते रहिए मेरे लाल। इसमें समलंब का मतलब समझ जाना ट्रेपोजियम, ट्रेपोजियम मात्र दो ही सवाल ही पूछेगा, एरिया पूछेगा, चाहे हाइट पूछेगा, चाहे पैरेलल एरिया, पैरेलल साइड में से कोई एक वैल्यू पूछ लेगा, सिंपल सा। इससे ज़्यादा ना ही यूपी टेट में आएगा, ना ही सुपर टेट में आएगा, ना ही इसमें आने वाला है। ये समझ लेना मैं सबसे डिफिकल्ट पढ़ रहा हूँ, इससे आगे मुझे सुपर टेट में आसानी पढ़ने हैं, इससे आगे मुझे यूपी टेट में आसानी पढ़ना है। मैं यूपी टेट का पूरा क्लास बिल्कुल कंप्लीट करा दिया हूँ बेटा, सिलेबस इसी चैनल पे पढ़ा हुआ है, और रोज सुबह 7 बजे क्लास होता है, उसे जरूर फॉलो किया करो। आपका जो वीक है ना जीके जीएस, जैसे हिस्ट्री, भूगोल, इकोनॉमिक्स, कभी भी पीसीएस तक के एग्जाम में बैठोगे आप, फोड़ के आओगे उसको बेटा। प्री का मैं चैलेंज, मतलब एक तरह से अपने ऊपर पूरा लेता हूं ब्लेम, अगर आप नहीं निकालते हो तो, लेकिन अच्छे से पढ़ोगे तो। समीकरण 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0 सॉल्व कर लेना मेरे लाल इसको। क्वेश्चन नंबर 40 लिखना, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, भाई तिर्यक ऊंचाई लिख लो सही से, सोच लो, मुझे मात्रा नहीं आता है भाई, सही बताऊं तो मैं मात्रा में बहुत कमजोर हूँ। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, कितना है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। लेकिन मेरी हिंदी बहुत अच्छी है भाई, हिंदी बहुत अच्छी है, मानना पड़ेगा। सेंटीमीटर में हिंदी राइटिंग भी बहुत अब अच्छी हो गई है। 10 सेंटीमीटर, और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या कितनी है, और त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात करिए भाई, शंकु का आयतन बता दीजिए, शंकु का आयतन बता देना मेरे लाल कितना होगा। क्यों बाल में ससुरा खुजली हो गया यार, गर्मी काफ़ी ज़्यादा लगने लगी है मुझे। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 इसके बाद छाप देता हूँ, पहले इन दोनों को, तीनों को सॉल्व करिए। समलंब का समांतर भुजाएं, ये समलंब है मेरे लाल, ये समलंब है, सबनम नहीं है मेरे भाई, सबनम नहीं सबलंब बोलना, ठीक है ना। कि समांतर भुजाएं 15 मीटर, इसमें कोई सबनम हो भाई तो वो चिढ़ जाएगी फिर, समझ रहे हो ना, फिर उसके बाद तो तहलका मचेगा पूरे चैनल पर। 8 मीटर बेटा, ये 8 मीटर हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरी भी ऊंचाई हो जाएगी, समझ रहे हो ना। उनके बीच का लंबवत दूरी क्या होगा, 12 मीटर बेटा, ऐसा नौबत नहीं आएगा, 12 मीटर बेटा, बस निकाल दो। हमने फॉर्मूला बताया था एरिया वाला समलंब का बेटा, क्या, पैरेलल साइड का एडिशन अपन में 2 इंटू हाइट। पैरेलल साइड का एडिशन मतलब 8 प्लस 15 बेटा, ज़्यादा डेराइव नहीं करूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैं पेपर सोल्यूशन करा रहा हूँ। वो बीच में जो हाइट है उसका 12 दिया है, 2 6 12, 15 5 20 3 23, 23 गुणे 6 बेटा, 6 3 18 को 8 हाथ में 1, 6 दूनी 12 1 13 बेटा, 138 एरिया है तो मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जिसमें होगा मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, 6 3 18 को 8 हाथ में 1, 6 दूनी 12 1 13, ठीक है, 138 मीटर स्क्वायर। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, बताना जरा। 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 है, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर बेटा 6, यानी कि हमको चाहिए 6 दूनी 12, 12 12 12 12, एक मिनट इसको सही से कर लो, हाँ सही है, 6 दूनी 12 यानी कि 4 और 3 12 होगा, यानी 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x और माइनस का 2 बराबर 0। इसमें से हम कॉमन कर लेंगे 2x बेटा, तो बचेगा x माइनस 2, एक मिनट, 2x कॉमन करेंगे ना, 2x कॉमन करेंगे 3x बचेगा, 3x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन करेंगे तो 3x माइनस का 2 बराबर 0 बेटा। यहाँ पे हम फिर से 3x माइनस 2 कॉमन कर लिए दोनों पूरे में से, तो बचा कितना, 2x प्लस 1 बचेगा। अब यहाँ से हमको पता है x की वैल्यू एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, यानी 3x माइनस 2 बराबर 0 एक बार करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, और 2x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा -1/2, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, देखना नेक्स्ट। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या दिया है मेरे लाल, तिर्यक ऊंचाई मतलब ये वाला सैलेंट हाइट, एल की वैल्यू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दिया है, और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया है, त्रिज्या कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है शंकु का आयतन बताइए। शंकु का आयतन होता है, जो सिलेंडर का आयतन होता है उसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 यहाँ पे लिख लेना। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होता है। आर की वैल्यू दिया है 6, यानी कि 6 गुणे 6 2 बार होगा, और एच की वैल्यू नहीं पता है, तो एच की वैल्यू निकालने में क्या जाता है, एच की वैल्यू निकाल लीजिए बेटा यहाँ से। देखना 10 6 आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एच की वैल्यू निकालेंगे, तो 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 6 का स्क्वायर 36,
यानी कितना होगा 64 बराबर क्या होगा h का स्क्वायर। तो h बराबर कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 बेटा, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। काट पीट लो इसको सॉल्व कर लेना, आंसर बता देना, ठीक है, आंसर बता देना हमको, भूलना मत मेरे लाल। काट लिया 3 दूनी 6 और 8 से 48, 48 से दूना 48 दूना 96, 96 का गुणा 22 में कर लेना, बटे 7 कर लेना, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न। 4 प्रश्न और बचे हैं कि 3 प्रश्न देख लेते हैं अभी, ठीक है ना, देख लो। मुझे नहीं लगता है कि आधे घंटे हुए होंगे, देखना जरा समय, तो आज घड़ी तो नहीं पहना हूँ। देखिए भैया चक्री चतुर्भुज से क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ABCD एक चक्री चतुर्भुज है। ABCD एक चक्री चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक चक्री चतुर्भुज है मेरे भाई, ABCD एक चक्री चतुर्भुज है। ABCD ABCD एक चक्री चतुर्भुज है। बोला गया है कि कोण B 95 डिग्री है, कोण B जो है 95 डिग्री है, लिख लो। ये दिया गया है प्रश्न में, कोण B बराबर 95 डिग्री, यहाँ पर केंद्र O है, ये भी दिया गया है। बोला जा रहा है आगे कि कोण A बराबर कोण C भी है, कोण A बराबर कोण C है, यह दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। भाई हमको पता होता है किसी भी चक्री चतुर्भुज में अगर कोई दो कोण बराबर है आमने सामने का, इसका मतलब कि दोनों हाफ हाफ होंगे। हाफ हाफ का मतलब कि भाई हमको पता, अभी बता रहे बेटा, पहले क्वेश्चन लिख लो। पूछ क्या रहा है, कोण A का मान बता दो। भाई यह बताओ कोण A का मान कोई ना बता पाए उससे बेवकूफ ज्यादा कोई है? भाई बहुत ही आसान है इस प्रश्न को, यहाँ 95 हमको पता है भाई, चक्री चतुर्भुज में कोण D प्लस कोण C बराबर होगा 1 मिनट, कोण C नहीं बेटा, कोण B बराबर होगा 180 डिग्री, और कोण C प्लस कोण A बराबर भी होगा, क्या होगा 180 डिग्री। तो हमको पता है भाई कोण A बराबर कोण C बोल दिया, कोण A बराबर कोण C, यानी कोण A अगर x डिग्री है तो कोण C भी x डिग्री होगा, अगर ये x है तो ये भी x होगा। दोनों को अगर x मान लेते हैं तो x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा बेटा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि इन दोनों में से एक 90 डिग्री होगा, ये वाला भी 90 डिग्री होगा, ये 95 है। अगर पूछ लेता हमसे कोण D की वैल्यू बताओ तो यहाँ पर रख देता 95, तो कोण D की वैल्यू कितनी आ जाती 180 माइनस 95, 180 माइनस 95 कर लेता बेटा तो 85 नहीं आ जाता, 85, यानी कि यह वाला कितना हो जाता 85 डिग्री का होगा। मे भी इसे पूछना चाहिए था कोण D बताना है, या फिर ऐसा कुछ सवाल दिया होता, थोड़ा डिफिकल्ट होता तो देखने में थोड़ा सुंदर सा लगता है ना। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न। 3 प्रश्न और है, मैं छापता हूँ, बताना जरा, तीनों का तीनों मैं छाप देता हूँ इस पे। दिया है बेटा संख्या इतना का माध्यिका बताइए। क्वेश्चन नंबर दिया है संख्या 7, 14, 12, 19, 21, 21, 24 एंड 2011 बोल रहा हूँ, देखो मैं भी ना क्या क्या बोल जाता हूँ। माध्यिका बता दो। 2011 बोल रहा हूँ मैं, मुझे ले लो भाई। क्या करें, दिमाग का खुजली बन जाता है, दिमाग का खुजली बोल जाता है, मतलब क्या क्या बोल देता हूँ यार, दिमाग का भुरता बन जाता है, यह कहना चाहिए था। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग बेटा 24 है। कितना है 24 है। तो बताना है उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, तो संख्या बताइए। एक संख्या, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, दूसरी की दोगुनी है, दोगुनी है, तो वह संख्या बताओ, वह संख्या बता दो, वह संख्या बता दो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोला गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा 16 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ए भाई देख लो मात्रा, भाई मात्रा थोड़ा सुधारना पड़ेगा मुझे। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा, वृत्त की क्या क्या लिखते हो भाई, वृत्त की एक जीवा, मुझे थोड़ी स्पीड करनी है क्योंकि आपको समय से पहले मैं खत्म करके दे दूं, कम से कम समय से पहले, पहले क्या बहुत पहले। जीवा भाई, जीवा का हिंदी से ही कर लेना भाई, वह बड़ी ही होगा। जीवा 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर लंबी है, 16 सेंटीमीटर लंबी है। केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करो। भाई देख लो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है अपने आप में। केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करो, जीवा की दूरी बता दो। इसको सही कर लेना मेरे लाल। चलो आ जाओ, दोनों तीनों करते हैं। भाई देखना 7, 14, 12, 19, 21, 24, 11 का माध्यिका बताना है। पहले इसको बढ़ते क्रम में कर लो। 7 हो गया सबसे छोटा, फिर 11 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर 19 हो गया, फिर 21 हो गया, फिर 24 हो गया मेरे लाल। 3, 3, 6, 1, 7, 3, 3, 6, 1, 7। मैं कह दूँ इधर से एक काटूँ, इधर से एक काटूँ, 3 इधर से उड़ा दूँ, 3 इधर से, 14 इसका राइट आंसर। लेकिन आपको 7 दिया गया है तो फार्मूले से लगाएंगे बेटा, विषम संख्या है। जब विषम है तो यंत्र प्लस में 1 बटे के 2,
विषम में 7 है तो 7 प्लस 1, सातवां पद प्लस 1/2, सातवां प्लस 1/2 मतलब एट्थ पद बटे 2 काट लेना, यानी कि फोर्थ पद जो होगा वही आपका राइट आंसर होगा। इधर से आ जाना, राइट आंसर 14 हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दो संख्याओं का योग 24 है, दो संख्याओं का योग 24 है, नीचे पढ़ना आसानी हो जाएगा। एक संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है। अगर एक संख्या x है तो दूसरी 2x है, दोनों का योग दिया है x प्लस 2x की वैल्यू दिया है हमें कितना 24 दिया है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8, आपका राइट आंसर बेटा छाप लेना। अगला प्रश्न देखना। देखो भाई जो दूसरा प्रश्न दिया गया है ना, इसका राइट आंसर आप देखते ही बता सकते हो मेरे लाल। त्रिज्या दिया है 10 और ये 4, 10 और 4, 10 और 4 मेरे लाल कितना हो जाएगा 10 और 4, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 4 देखते हैं, सॉरी 8 होगा ना, 10 8 8 8 64 10, यानी कि 6 होगा इसका राइट आंसर बेटा। क्या हो जाएगा 6 होगा। जीवा की दूरी केंद्र से 6 आ जाएगा, देखते ही बता दिए। देखो कैसे बेटा, यह आपका हो गया, यह हो गया आपका केंद्र, यह आपका क्या हो गया रेडियस हो गया, यह रेडियस हो गया ना। मैं मान लूँ एक यहाँ से जीवा गया है, यह जीवा जो कि इस पर रेडियस लग रहा है ऐसे आके, यह रेडियस है बेटा। रेडियस की लंबाई दिया है 10, यह 10 है ना। और इसके बीच का यह जीवा है, जीवा की पूरी लंबाई कितनी है, जीवा की पूरी लंबाई 16 है। अब याद रखना कोई भी जीवा आप खींच लो, अगर केंद्र से परपेंडिकुलर आ जाए, अल्टीट्यूड खींच दें इस प्रकार से परपेंडिकुलर, तो वह किसी भी जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। जब यह 16 है मेरे लाल तो यह 8 होगा और यह 90 डिग्री होता है। तो पाइथागोरस में थ्योरम होता है 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में लगता है। यह 10 जो है कर्ण की वैल्यू है, और 8 जो है चाहे लंब मान लेना चाहे आधार मान लेना, मैं लंब मान लेता हूँ, लंब यानी परपेंडिकुलर मान लेता हूँ, परपेंडिकुलर है मैं मान लिया भाई, इसको भी परपेंडिकुलर मान सकते हो। अब इसकी वैल्यू बता दो, ओ ए बी है या सी है, तो ओ ए का वैल्यू बता दो। तो अब बता दोगे ओ बी का स्क्वायर ऐसे लगाना है, ओ बी का स्क्वायर बराबर कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और प्लस में बेस ओ ए का स्क्वायर बेटा। बस ओ ए का वैल्यू बताना है, इसको इधर कर लो, ओ बी का स्क्वायर माइनस में ए बी का स्क्वायर और रूट में कर लेना, इसको इधर लिख लेना ओ ए, बस वैल्यू आ गया। ओ बी की वैल्यू कितना है 10 का स्क्वायर मतलब 100 माइनस ए बी का मतलब कि 8 का स्क्वायर मतलब 64, निकाल देना बेटा कितना आ जाएगा रूट में 36, रूट में 36 का मतलब 6, ओ ए बराबर कितना आ जाएगा 6, यही दूरी की भैया। इसको मैं नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, समय थोड़ा सा आप लोग को पता है बलवान होता है और थोड़े से मैं चाह रहा था जल्दी से जल्दी खत्म कर दूं। तो इस बहुत आसान है, इसमें कुछ टॉपिक बता देने हैं हमको, कर लेना है। इसमें चक्री चतुर्भुज का नियम फॉलो होगा, प्लस जो सर्कमफ्रेंस वाला हमने बताया था रूल वह फॉलो होगा। निकाल के बताना इसका आंसर। कल मिलते हैं 2017 वाले पेपर के साथ। धन्यवाद। शेयर जरूर करना, जो नहीं शेयर किया उसको भाई समझ लो तो दिक्कत होने वाली है, अभी भी दिक्कत हो सकती है। फिर मतलब मजाक करते हैं भाई, आप लोग को दिक्कत होगा क्यों, मेरे फैमिली को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा हमेशा, चाहे एग्जाम का समय हो चाहे आवाज़ का समय हो, कुछ भी हो, मतलब आवाज़ उठाना हो किसी चीज़ को लेकर, बट बेटा मेरा साथ दे देना, बस शेयर करना दबाकर। और यूपी टेट का भी लेक्चर आप देखना शुरू कर दो, सुपर टेट का रोज सुबह 7 बजे होता है, उसको भी देखिए। धन्यवाद।